हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे परचेस इनवॉइस की। बेसिकली परचेस इनवॉइस प्रिपेयर किस लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी शॉप से गुड्स को परचेस करते हैं तो उस समय आपको एक इनवॉइस दिया जाता है, लाइक एक बिल जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर आपके लिखा होता है वैलेट की जीएसटी 18% लगी है, या 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी या आईजीएसटी लगी है, तो कितने परसेंट लगी है। अब इसको अगर आपको रेडी करना हो टेली प्राइम की हेल्प से, तो आप कैसे रेडी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जीएसटी लग रही है। अब जीएसटी भी आपके टू टाइप्स की होती है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। अब ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होती है, क्या आपने इसका नाम सुना है। इंटर स्टेट जो होती है वो आपकी विदाउट अ स्टेट, जैसे कि आप किसी एक स्टेट में रहते हैं एंड देन किसी आप अदर स्टेट से गुड्स को परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, उस वक्त जो आपकी जीएसटी लगती है वो होती है इंटर स्टेट जीएसटी। लेकिन अगर आप किसी एक ही स्टेट में रहकर गुड्स को परचेस या सेल्स कर रहे हैं, उस समय जो जीएसटी लगती है वो होती है इंट्रा स्टेट, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने दिल्ली में ही किसी फोन को परचेस किया है, लाइक मोबाइल फोन परचेस तो कर लिया, लेकिन उसमें जो जीएसटी लगी है कौन सी लग रही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि वो फोन दिल्ली में ही बना और मैंने दिल्ली से उस फोन को परचेस किया या सेल्स किया तो दिल्ली से किया। सेम अगर दूसरी तरफ बात करें कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मैंने जो फोन परचेस किया वो किसी अदर स्टेट में परचेस किया, तो उस समय कौन सी जीएसटी लगेगी, आपकी आईजीएसटी, यानी कि इंटर स्टेट जीएसटी। तो उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब हम आईजीएसटी लगाएंगे और कब हम एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे। जब आप किसी भी गुड्स को एक स्टेट से परचेस या सेल्स करेंगे तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट वाली, जब आप किसी अदर स्टेट से गुड्स को परचेस या सेल्स करेंगे तब आप लगाएंगे आईजीएसटी। अब ये दोनों की बात हो गई, लेकिन अब इसमें आउटपुट और इनपुट जीएसटी क्या होता है। आउटपुट जीएसटी कब लगाई जाती है और इनपुट कब लगाई जाती है। बेसिकली आउटपुट और इनपुट जीएसटी आप तब लगाएंगे जब आप किसी गुड्स को परचेस करते होंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी हमने गुड्स को परचेस किया, परचेस वर्ड जहां भी आएगा इनपुट जीएसटी आपको वहां लगानी पड़ेगी, और जब भी आपका सेल्स वर्ड आता है कि आपने गुड्स को बेचा है, तब आप हमेशा आउटपुट जीएसटी लगाते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से कि परचेस जीएसटी कब लगेगी और सेल्स जीएसटी में क्या लगेगा। तो चलते हैं नोट्स पे। हम पहले बात कर लेंगे परचेस जीएसटी की। इसी में आपकी डिफरेंट टाइप की जो जीएसटी होती है उनकी भी, और नॉर्मल अगर जीएसटी रेट है तो आप कैसे करेंगे एंट्री। यहाँ पे हमने परचेस इनवॉइस की डेफिनेशन लिख रखी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हम चलते हैं क्वेश्चन पर। परचेस इनवॉइस के लिए आपको परचेस वाउचर रेडी करना होगा। और परचेस वाउचर रेडी करना आपको ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है कि परचेस वाउचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वाउचर में जाके। देन आप गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद वाउचर के ऑप्शन में जाकर F9 प्रेस करेंगे तो उसी से आपका परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद ओपन होने के बाद आपको यहाँ सारी डिटेल फिल कर लेनी है। तो सबसे पहला क्या है, ब्रॉड गुड फ्रॉम गोयल एंड सन्स, कि आपने गोयल एंड सन्स से एक गुड्स को परचेस किया है, लाइक जीएसटी क्या है 18%। अब इसमें कोई आपको स्टेट मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% फिल करनी है। देन फिर दूसरा क्या है, मोबाइल एप्पल 50%। मोबाइल एप्पल जो था आपने 50 पीस परचेस किया है 70,000 का, एंड सेम मोबाइल सैमसंग जो था आपका 30 पीस परचेस किया है 40,000 का। तो ये आपको एंट्री करनी है। अब हम बता देते हैं एंट्री कैसे करनी है। तो चलते हैं सेम टैली पे। ओके, देन टैली पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे ओपन है, जो कि वीटॉक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के नेम से थी। अब यहाँ पे मैं वाउचर में जाऊंगी। वाउचर में जाने के बाद सेम परचेस वाउचर में एंटर कर देंगे, डेट फिल करनी है। डेट फिल करने के बाद पार्टीज का नेम। अब यहाँ पे गोयल एंड सन्स के नाम से तो कोई भी पार्टी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम मैं क्रिएट के ऑप्शन पर जाऊंगी और यहाँ पर आपको लिखना है गोयल एंड सन्स। ओके, मैंने ये नेम फिल कर दिया। देन नेम फिल करने के बाद अब क्या आपके परचेज है तो ऑलरेडी सन्ड्री क्रेडिटर में आएंगे। देन एंटर कर देते हैं, कंट्रोल ए करके हमने इसे सेव कर लिया। अब सेव करते क्या हो गया, आपकी जो अमाउंट है यहाँ पर फिक्स हो गई। देन अब क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने क्या गुड्स परचेज या सेल्स किया। अभी परचेज किए मोबाइल एप्पल का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल एप्पल। अब यहाँ पे मोबाइल का तो मेरे पास आइटम क्रिएट नहीं है, तो आइटम क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कीज भी होती है, ऑल्ट सी प्रेस करते हैं आप डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे मोबाइल एप्पल। देन अब क्या पीसीस में, तो आप यहाँ पीसी सेलेक्ट कर लीजिए। देन ओके, कंट्रोल ए करके मैं इसे फिक्स कर देती हूँ। देन कंट्रोल ए कर दिया। अब क्वांटिटी कितनी, आप क्वांटिटी देख लीजिए। क्वांटिटी है 50 पीस 70,000 की, तो यहाँ पे 50 पीस एंड 70,000। ओके, 70,000 मैंने फिल कर लिया। देन दूसरा प्रोडक्ट क्या था, मोबाइल सैमसंग का, तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम मोबाइल सैमसंग। देन यहाँ से पीसी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पीसी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ जो आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर वो शो नहीं होता, तो आपको इसलिए पीसीज या क्वांटिटी में जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। देन अब हम देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी है, 30 एंड
40,000 की। बेसिकली इतनी जो एंट्री थी वो तो आपकी नॉर्मल थी, आपने पहले भी कर रखी है। देन अब इसमें आपको क्या करना है, जीएसटी ऐड ऑन करना है। तो जीएसटी करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसका आपको इनपुट एन, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम शॉर्टकट कीज ऑल्ट सी प्रेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अब लिखेंगे हम इनपुट सी जीएसटी, देन ओके हमने यहाँ इनपुट सी जीएसटी लिख दी। अभी क्या कह रहा है, ऑलरेडी आपने बना रखा, तो मतलब हमने ऑलरेडी इनपुट सी जीएसटी का बना रखा, आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया। ओके 9% था, अब 9% जैसे आप एंटर करेंगे तो 9% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी का कंप्लीट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल सेल, देन नॉर्मल राउंडिंग 1। ओके 1 करके आपने क्या कर दिया, इसे सेव कर देता है, कंट्रोल है। अब जैसे हमने सेव किया, आप देख सकते हैं इधर इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट आ गई है। सेम ऐसे इनपुट एसजीएसटी का भी क्रिएट करना है, तो वैसे एंटर करेंगे सेम। यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पे लिख देना है इनपुट एसजीएसटी, देन इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर में क्लिक करेंगे एंड 9% कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों अमाउंट की, जैसे आपने 9% ऑलरेडी हमने फिक्स करा था, 9% फिक्स करते इन दोनों की क्या हो गई, अमाउंट अपने आप शो होने लगी। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनमें सेलेक्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमने सेम यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन कर लिया है। देन इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री करके देखूंगी, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखी है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम गोयल एंड सन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया गोयल एंड सन्स से आपने गुड्स को परचेज किया है, तो देन यहाँ पे हम फिल कर देंगे एंटर, और पार्टी नेम क्या है, गोयल एंड सन्स। ओके कंट्रोल ए करके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट पे परचेज अकाउंट, आपने जैसी नॉर्मल एंट्री करी थी वैसे सेम आपको इधर भी एंट्री करनी है। तो पहले गुड्स क्या परचेज किए थे, मोबाइल एप्पल का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल, देन एप्पल। ओके एप्पल लिखते हैं, कंट्रोल ए कर देंगे। अब आपको देखना है पहले कि कितनी क्वांटिटी में है, देन क्वांटिटी क्या है आपके 50 पीस एंड अमाउंट 70,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 पीस एंड 70,000। देन ओके जैसे मैंने 70,000 लिखी, तो पर पीस के हिसाब से टोटल 50 की कितनी आ गई, 35 लाख। अब नेक्स्ट क्या था, आप देख लीजिए मोबाइल सैमसंग का 30 पीस परचेज किया एंड 40,000 का। तो यहाँ हम लिख लेंगे मोबाइल सैमसंग एंड 30 पीस 40,000 का। ओके देन आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ तक नॉर्मल जैसे हम परचेज वाउचर की एंट्री करी थी वैसी अभी एंट्री करनी है। अब इसके बाद आपको जीएसटी ऐड ऑन करना है। तो जीएसटी कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर करते हैं। ओके एंटर करने के बाद आपको जीएसटी पुट करनी है। आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा इनपुट सीजीएसटी का, तो हमें क्या करना है, सेम इनपुट सीजीएसटी का क्रिएट करना है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आप क्रिएट कैसे करेंगे, देन डायरेक्ट आप ऑल्ट सी के ऑप्शन पर जाएंगे, और इसको मैं मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे फिल करना है इनपुट सीजीएसटी, देन इनपुट सीजीएसटी कर लिया, एंटर। एंटर करने के बाद अभी किसके अंडर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, तो ये आप फिल कर लेंगे। देन फिर अदर्स करने के बाद 9% आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हम एडिशनल डे पे कर लेते हैं, नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल ए करके इसे मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, इनपुट एसजीएसटी का। तो हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसे इजिली फिलअप कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रॉड गुड फ्रॉम गोयल एंड सन्स, कि आपने गोयल एंड सन्स से गुड्स को परचेज किया है। गुड्स क्या है अब आपका, आप देख लीजिए मोबाइल एप्पल, कितनी क्वांटिटी है 50 पीस एंड 70,000। सेम ऐसे दूसरे गुड्स परचेज किया मोबाइल सैमसंग का 30 पीस 40,000 का। ये तो हमारी होगी नॉर्मल एंट्री। अब इसमें हमें क्या करना है, जीएसटी भी ऐड ऑन करनी है, और जीएसटी रेट क्या है 18%। तो आपकी सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी भी 9% फिल करनी है। तो चलते हैं अब टैली पे जिसमें हम इसकी एंट्री करेंगे। ओके देन आप क्या करना है, परचेज वाउचर ओपन कर लिया है, इसमें इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। देन पार्टी नेम, अब पार्टी नेम क्या था, गोयल एंड सन्स। ओके फिल कर लिया। देन फिल करने के बाद परचेज अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी परचेज वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट क्या, नेम ऑफ आइटम। अब जितने आइटम्स को आपको गुड्स परचेज करना था आप सेम उसकी एंट्री कर लेंगे। सबसे पहला क्या था, मोबाइल एप्पल का। देन एप्पल का मोबाइल आप देख लीजिए कितने पीस था, 50 पीस 70,000 का। तो आप यहाँ पर एंटर करके 50 पीस एंड 70,000 क्लिक कर लेंगे। ओके जैसे मैंने यहाँ पे 70,000 लिखा, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर 50 पीस यानी कि पर पीस 70,000 का था, तो 50 पीस के कितने अमाउंट आ गए, 35 लाख। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट था मोबाइल सैमसंग का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके क्लिक करने के बाद मोबाइल सैमसंग 30 पीस क्वांटिटी एंड 40,000 का, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 पीस एंड
40,000 का। और आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे आप आइटम्स क्रिएट करते हैं, अगर आप उसमें ये पीसीस का यानी कि यूनिट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चाहे आपकी क्वांटिटी में पीसीस हो, क्वांटिटी हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको आइटम्स भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं यूनिट के साथ साथ। देन आप एंटर कर लीजिए। ओके, यहाँ तक तो आपने देखा कि हमने नॉर्मली परचेज वाउचर में इतनी एंट्री कर ली थी। अब इसमें क्या एड ऑन करना है, जीएसटी। तो जीएसटी एड ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अभी परचेज कर रहे हैं। देन ऑल्ट सी कर लेते हैं इसे। जैसे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं लेजर अकाउंट में हम आ चुके हैं। देन इधर लिखना है आपको इनपुट सीजीएसटी, देन इनपुट सीजीएसटी। अब बात आती है अंडर की। जैसे नॉर्मली हम परचेज अकाउंट बना रहे थे या सेल्स अकाउंट बना रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर ये सब सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब अभी आप टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी वगैरह, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करना होगा। देन एंटर करेंगे, अदर्स 9% करके हम एडिशनल, देन नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे अभी, जब हम डिफरेंट टाइप की जीएसटी करेंगे तब इसमें हम मॉडिफाई कर लेंगे। अब कंट्रोल ए करके मैं इसे सेव कर लेती हूँ। देन एंटर। तो आपने देखा यहाँ पे हमने इनपुट सीजीएसटी का क्रिएट कर लिया। देन हम नेक्स्ट किसका क्रिएट करना है, इनपुट एसजीएसटी का। तो इनपुट एसजीएसटी कैसे करेंगे, सेम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। देन ओके, यहाँ फिल करके ड्यूटी एंड टैक्सेस सेम 9% सेलेक्ट करेंगे एंड ऑन टोटल सेल, क्योंकि हम सेल वैल्यू पे लगा रहे हैं। कंट्रोल ए करके मैं इसे सेव कर देती हूँ। कंट्रोल ए करके जैसे मैंने सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 99% आपको शो कर रहा है। देन आपकी टोटल अमाउंट भी आ चुकी है जीएसटी की जितनी आपकी वैल्यू हुई है। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे परचेज की फर्स्ट एंट्री तो सेव करके देख ली। अब आपको सेम मॉडिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, या चेक करना हो तो एस्केप करेंगे। देन डे बुक के ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पे चेक करनी है परचेज की एंट्री। अब परचेज की एंट्री सबसे पहले क्या थी हमारी, लास्ट गोयल एंड सन्स की, इसे मैं क्लिक कर लूंगी। देन क्लिक करके आपको सेम एंट्री यहाँ पर शो हो रही है जीएसटी की। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ओके, देन एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद सेम वाउचर के ऑप्शन पे जाना है, देन एंटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट अब आईजीएसटी कर लेते हैं। परचेज फॉलोइंग आइटम्स ऑन 1 जून 2022। क्या आपने एक गुड्स को परचेज किया है 1 जून 2022 को, एंड क्या अमाउंट थी। अब आप उसके मित्तल एंड सन से परचेज किया है, सैमसंग टीवी एंड एलजी टीवी। अब दो गुड्स हमने क्या करा है, परचेज किया, एक सैमसंग का टीवी, एक एलजी टीवी। एंड देन सैमसंग जो टीवी है उसकी 50 पीस 75,000 और एलजी टीवी की भी सेम 50 पीस 60,000 की। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इस पे सेम इनवॉइस नंबर फिल कर लेंगे आप। अब क्या है, इसमें इनवॉइस नंबर फिल करने के बाद पार्टी नेम। पार्टी नेम आपने देखा था, पार्टी नेम क्या था यहाँ पर, मित्तल एंड सन्स। तो आप देखिए मित्तल एंड सन्स का यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मोहन एंड सन्स का है, मित्तल एंड सन्स का नहीं है। तो आपको क्रिएट करना है, सेम ऑल्ट सी प्रेस करना होगा। जब भी आप देखेंगे, जब आपको वाउचर क्रिएट करना होता है, बेसिकली हम लेजर पे जाते थे क्रिएट के ऑप्शन पर, तो हम लेजर क्रिएट करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वाउचर के ऑप्शन पे तो भी आप ऑल्ट सी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। लेजर हो गया, आइटम्स हो गए या स्टॉक यूनिट्स हो गए। तो इसमें आपको क्लिक करना है मित्तल एंड सन्स के नाम से। ओके, अब ये आप किसके नाम जाएंगे, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम। देन कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ओके, परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें नेम ऑफ आइटम्स, नेम क्या थे हमारे, सैमसंग के टीवी। ओके, ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखे थे। क्रिएट करने के बाद आप देखना है इसकी क्वांटिटी कितनी थी। तो क्वांटिटी कितनी है सैमसंग टीवी की, 50 पीस एंड 75,000। तो सेम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, 50 पीस 75,000। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है आपका 50 पीस के पास, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एलजी टीवी। एलजी टीवी है 50 पीस एंड 60,000 की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलजी टीवी सेम 50 पीस एंड अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है 60,000। यहाँ 60,000 फिल कर लिया। ओके, अब आप देख सकते हैं आपको जीएसटी पुट करनी है। जीएसटी पुट करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को बनाया था, लेकिन अभी आपको आईजीएसटी पुट करनी है। तो आईजीएसटी के लिए आपको क्रिएट करना है। डायरेक्ट आप यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन में भी जा सकते हैं या ऑल्ट सी प्रेस करके एंटर भी कर सकते हैं हमारे लेजर में। तो यहाँ पे क्या करना है, इनपुट आईजीएसटी फिल कर लिया। सेम अभी किसके अंडर में जाएगा आपको बता रखा था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। एंटर। देन हम अदर करेंगे, अदर करने के बाद 18%, देन ऑन टोटल सेल, देन कंट्रोल ए करके इसे हम सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने 18% यहाँ लिखा था, अपने आप मेरी टोटल अमाउंट यहाँ शो हो गई 12,15,000। मतलब कि मुझे अमाउंट को यहाँ पे वापस से फिलअप नहीं करना पड़ा। तो टोटल इन दोनों की क्वांटिटी वो 18% यहाँ पर शो हो चुकी है। देन एंटर करेंगे, एंटर करके इसको कंट्रोल ए करके आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 2 क्वेश्चन कर लिए। देन मैं और आगे क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ एक और, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th क्वेश्चन में, एक कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स। एक कंपनी में गुड्स को
परचेज किया। कंपनी किस नेम से थी? नेहा कंप्यूटर। देन नेहा कंप्यूटर ने गुड्स को परचेज किया है, उसमें हमें क्या दिखा रखा है यहाँ पे? HSN नंबर। HSN नंबर भी आप फिल कर सकते हैं। फिर क्या है हमारे यहाँ पे? आइटम्स, कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें हमने परचेज की है। देन परचेज करिए, HSN नंबर भी है इनके, क्वांटिटी भी है एंड रेट है, और सब आप देख सकते हैं GST रेट इक्वल है 18% ही। एंड देन हम क्या करते हैं? इसको फिल कर लेते हैं। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें क्या करना है? परचेज इनवॉइस नंबर, एंड इसमें कंपनी का नेम क्या है? नेहा कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑल सी करके हम क्रिएट करते हैं नेहा कंप्यूटर। ओके, अब सन्ड्री क्रेडिटर जाएंगे, सेम, एंटर, यस, कंट्रोल ए। ओके, हमने यहाँ पर क्या करा? इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें नेक्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्या था? परचेज अकाउंट का। अब आपने एक चीज देखी कि इसमें जो है टोटल 18% ही लग रहे हैं। अब हमें हर बार GST में 18% लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले से ही 18% सेलेक्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल एंटर करके परचेज इनवॉइस में मॉडिफाई कर लेते हैं। देन हम इसमें एंटर कर लेते हैं। ओके, एंटर करके जो GST का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अब आप क्या करेंगे? परचेज में जो भी आपके जो नोटिफिकेशन ऑन थे, इसको ऑफ करके हमें क्या करना है? GST एप्लीकेबल करनी है। देन GST एप्लीकेबल करने के लिए आपको एप्लीकेबल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन यस करने के बाद अब ये डिटेल, अब आप देख सकते हैं HSN नंबर जो है वो हम यहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी HSN नंबर जो इसमें है ये काफी अलग अलग है या सेम है, तो आपको देख लेना है पहले और इसको फिल कर लेना है। देन HSN नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम कर लेंगे टैक्स टेबल। टैक्स टेबल सेलेक्ट कर ली। अब रेट क्या लग रहा है समय? 18%। तो आपको क्या करना है? 18% सेलेक्ट कर लेना है। देन आप देख सकते हैं 18% सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 99% शो कर रहे हैं कि 9% सेंट्रल एंड 9% स्टेट। अगर आप ये दोनों वैल्यूएबल करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। कंट्रोल ए करके मैं इसे गुड्स पे क्लिक करके सेव कर लेती हूँ। देन आप देख सकते हैं कि हमने परचेज अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और इसमें आप क्या करना है? परचेज टैक्स टेबल सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे परचेज टैक्स टेबल पर। ओके, अब क्या बात आई गुड्स की, कि गुड्स क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थे? कैबिनेट। कैबिनेट का क्या करना है? 100 आइटम्स एंड 650 रेट। तो कैबिनेट के लिए आपको सेम ऑल सी करके कैबिनेट का हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, कैबिनेट का क्रिएट करने के बाद अब ये पीसेस में आप पहले देख लीजिए किस में है ये, पीसेस में या क्वांटिटी में? तो क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी के लिए सेम हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाते हैं, NQTY लिखकर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन ओके, कंट्रोल ए कर लिया। अब क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। देन क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद सेम कंट्रोल ए करके मैं इसे सेव कर लेती हूँ। अब आ गई क्वांटिटी कितनी पीस थी? देन क्वांटिटी है 100 पीस, तो 100 लिख लिए। देन अमाउंट 650, तो अमाउंट यहाँ पर आपने क्या करना है? 650 लिख लेना है। अब आप देखिए जैसे मैंने 650 अमाउंट लिखी यहाँ पर, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 65,000 की। तो आप चेक कर लीजिए क्या अमाउंट यहाँ पे सही आई है? 65,000 आपकी क्या ये करेक्ट दिखा रही है? ओके, तो यहाँ पे हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है माउस, 100 पीस 175,000 की। तो आप क्या करना है? सेम एंटर करके माउस। अब यहाँ पे माउस ऑलरेडी क्रिएट है, तो आप देख लीजिए एंटर करके। ओके, नेक्स्ट अब कितनी क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे? 100, तो हम यहाँ पे सेम 100 लिख लेते हैं। ओके, 100 लिखने के बाद अमाउंट देन है यहाँ पर 175, तो आप 175 फिल कीजिए, और अमाउंट क्या आ गई? 1750। तो मतलब ये क्वांटिटी आपको करेक्ट दिखा रही है। फिर नेक्स्ट ऐसे कीबोर्ड की 100 पीस 200 में, तो कीबोर्ड का तो हमने ऑलरेडी बना रखा था, आपने देखा ही था, तो आप कीबोर्ड प्रेस कर दीजिए। देन कीबोर्ड की 100 क्वांटिटी एंड अमाउंट 200। देन अमाउंट आपको क्या करना है? 200 फिल कर लेना है। ओके, अमाउंट फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्या परचेज किया है? रैम। अब रैम क्या आप देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है? नो, रैम का तो हमने अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो रैम का क्या क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट कर लीजिए रैम के नाम से। देन एंटर। अब किस में जाएगा? क्वांटिटी या पीस में से कोई भी आप एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंट्रोल ए करके। अब रैम का तो यहाँ आ गया। अब रैम कितने पीस थी? रैम है यहाँ पे 100 पीस 75,000 की, तो सेम 100 पीस एंड 75,000 एंटर करके। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? रैम के बाद हार्ड ड्राइव HDD। तो आपको क्या करना है? यहाँ फिल करना है HDD। हम इसका भी क्रिएट कर लेते हैं, HDD करके हार्ड ड्राइव का हमने क्रिएट कर लिया। ओके, देन इसमें हम पीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम कंट्रोल ए। अब ये अमाउंट देख लेते हैं कितनी है? अमाउंट है इसकी 35,000। अब हम यहाँ पे अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितनी है? 3500 की। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर 3500 और क्वांटिटी यहाँ पर 100, तो इन दोनों को फिल कर लेते हैं। 100 क्वांटिटी एंड 3500 इसका अमाउंट हो गया। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे आप अपने क्वेश्चन में कंप्लीट कर लीजिएगा। देन एंटर। अब एंटर करने के बाद बात आ गई GST लगाने की। तो GST कितनी लगानी? IGST और CGST। तो आप यहाँ पे सेम IGST लिखेंगे। देन हमने यहाँ IGST कर लिया। अब IGST में CGST लगानी है। देन एंटर। 9% के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इतना आ गया। सेम इनपुट
एस जीएसटी। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, टोटल जितनी अमाउंट थी उसकी यहाँ पर वैल्यूएबल आ गई, कितनी जीएसटी का रेट था, देन अमाउंट आपकी ये आएगी, देन इसे कंट्रोल ए करके मैं सेव कर सकती हूँ। तो आपने देखा कितनी अगर सारी आपके पास जीएसटी है उनका टोटल अमाउंट करना है तो आप इसकी ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं इजिली। उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी और बाकी जो ये क्वेश्चन आपको दिख रही है आप इसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अगर इसमें जो आपकी सेम जीएसटी टाइप की इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।